a mental disease with a corporeal pathology, right? corporeal pathology का मतलब फिजिकल बॉडी पे कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से बीमारी आई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए इसको, तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली ये पार्ट तो मेंटल पढ़ाता तब का था, लेकिन अब हम घुस गए हैं तो घुस ही जाएं। ठीक है, इसको यहां से फिनिश ही कर लेते हैं। नमस्ते नमस्ते प्रमोद जी, नमस्ते। तो ये पार्ट यहाँ का नहीं है, ये पार्ट हम जब 210 से आगे बढ़ते हैं तब का है, बट कोई बात नहीं। इफ यू एंटर्ड देन लेट्स फिनिश इट फर्स्ट, देन वी गो अहेड। सो लेट्स गो अहेड to understand the mental diseases first. I'm visible, right? Okay, दिख रहे हैं हम? Yes, sir. मेरा बोर्ड दिख रहा है? तो देखिए सर, समझिएगा ध्यान से, ये जो माइंड पे बीमारियां आती हैं, ऐसे कर लीजिए, ये जो माइंड पे बीमारियां आती हैं बेसिकली ये दो तरह की होती है। अब माइंड पे बीमारी आएगी तो अल्टर्ड माइंड है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डिलीरियम भी कह सकते हैं। तो माइंड पे बीमारी आएंगी, म्यूट करते जाइएगा, कनेक्ट होते जाइएगा, म्यूट होते जाइएगा, ठीक है। तो ये जो माइंड पे बीमारियां आई, ये माइंड पे बीमारियां दो तरह से होंगी। एक जो 80% मेंटल बीमारी होगी और एक 20% मेंटल बीमारी होगी। 80-20 का रेशियो है सर, 80% और 20%। जो 80% मेंटल बीमारी होगी, ये माइंड पे चीजें आएंगी, वो ड्यू टू इमोशन होगा। इसे बोलते हैं, इसे हनीमैन साहब ने बोला इमोशनल डिजीजेस। बोला एंजाइटी, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, जो इमोशंस की वजह से आया, अवसाद, यही अवसाद है, यही अवसाद है, ठीक। और ये अवसाद इस तरह के देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत 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 माइन्यूटली समझने वाले हैं आप लोग, समझिएगा ध्यान से। हम इंडिया वाले इतने खतरनाक हैं कि जब तक हमारा शरीर से दर्द चीख के नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं मानते हैं कि हम बीमार हैं। हम खून पून निकल जाए एकदम, अब लगे कि हाँ यार अब लाद के लेके जाने वाले हैं, तब हम मानेंगे कि हम बीमार हैं। दैट मीन्स हम इंडिया वालों की नजर में बीमारी का मतलब पैथोलॉजी होता है कहाँ, फिजिकल बॉडी पे। जब तक ये नहीं आएगा हमारी नजर में हम बीमार नहीं हैं। हम बीमार मानते नहीं अपने आप। आंख, जब तक आंख से दिखना बंद ना हो जाए तब तक बीमार नहीं है। जब तक कहीं से ब्लीडिंग नहीं निकल जाए तब तक हम बीमार नहीं है। हाँ जी, मॉर्निंग। तो हम अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है। बट इससे ऊपर की कहानी बताने जा रहे हैं सर हम। अब 80% इमोशनल डिजीजेस विथ टाइम गिव पैथोलॉजी। ये समय देता है भगवान हमें, ये टाइम देता है, ये टाइम देता है कि अपने नेगेटिव इमोशन को समझो और यहां जाने से बचो। हमारी बॉडी, प्रकृति, नेचर हमें समय देती है। एक नेगेटिव इमोशंस आता है एंजाइटी, दैट एंजाइटी इज व्हाट, अ डिस्कम्फर्ट ऑफ योर इमोशन माइंड। एक हार्मोनियस लाइफ में डिस्कम्फर्ट आया, एंड द डिस्कम्फर्ट विथ टाइम चेंज इनटू जीआईटी प्रॉब्लम, चेंज इनटू कॉन्स्टिपेशन, चेंज इनटू बीपी, चेंज इनटू सम अदर फिजिकल कंप्लेन। ठीक, तो ये 90% जो बीमारी होती है वो इमोशनल होती है। 224 में हनीमैन साहब ने इन सारी बातों का जिक्र किया है। 210 में भी बताया है कि पहले मानसिक रूप से हम विक्षुब्ध होते हैं, और वो विक्षुब्धता, वो अनइजीनेस अगर कॉन्टिन्यूअस बना रहे तो विथ टाइम हम में फिजिकल पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। ठीक, अब देखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमोशनल डिजीजेस बोला इसको। दैट मीन्स आपके शरीर में कोई फिजिकल पैथोलॉजी नहीं है सर,
कोई फिजिकल बीमारी नहीं है सर, आप फिजिकली बीमार नहीं हो सर, कोई बीमारी के स्ट्रेसेस नहीं है सर, बट स्टिल यू फील लाइक लुल, बीमार कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। आपका हार्ट ठीक, आपका लंग्स ठीक, आपका किडनी ठीक, आपका पेट ठीक, पैंक्रियास ठीक, हर चीज एकदम हेल्दी है, बट स्टिल हम बीमार लग रहे हैं। इसे हनीमैन साहब ने बोला इमोशनल डिजीजेस, और कहा कि दीज आर द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस, because there is no any relation between pathology and emotion. There is no relation. This is false mental diseases. बोला ये acute mental diseases, and this is the path. This is the path. Emotion, that pathology, then mental बीमारी। ये देखिए समझ रही है आप लोग, this is the path. Mental emotion, that इसको ऐसे समझिए, मेंटल एज, फिजिकल एज, फिर साइकोसिस। तो मेंटल एज, फिजिकल एज, देन पैथोलॉजी। तो ये देखिए, इमोशन डिजीज गो इनटू पैथोलॉजी, देन दिस पैथोलॉजी विद द टाइम अल्टर्ड योर माइंड, दिस इज कॉल्ड मेंटल। ये जो मेंटल हो जाते हैं ना, मेंटल डिजीजेस based on corporeal disturbance. इमोशन, एक्यूट इमोशन, यहां से आप चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे पैथोलॉजी नहीं है, तो यहां पे आप रिकवर हो सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। बट अगर ये मेंटल बीमारी ड्यू टू पैथोलॉजी आई, तो जब तक आप पैथोलॉजी ठीक नहीं करोगे, ये मेंटल बीमारी ठीक नहीं होने वाला सर। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। ये अंडरलाइंग पैथोलॉजी गिव अ प्रॉब्लम लाइक माइग्रेन, सीवियर पेन, कैंसर। वो जो डिलीरियम था ना आईसीयू वाला, वो इसी वजह से आया, जिसे हमने क्या बोला, डिलीरियम साइकोसिस, डिल्यूजन। आई एम नॉट गोइंग टू, अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे लग रहा है, क्योंकि बीमारी कैंसर हो गया है, और सबको होता है तो मर जाते हैं लोग, तो हम भी मर जाएंगे समय के साथ। यहां से बैक आने का मतलब है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक करना से। क्यों? क्योंकि ये पैथोलॉजी की वजह से आया। तो कोई भी मेंटल डिजीज अगर कर्पोरियल बैकग्राउंड से है, कर्पोरियल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी वजह से मन पे बीमारी है, वो मुश्किल होता है ठीक करना। और यहाँ पे आप ज्ञान दे के ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी किताबें पढ़ा के ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे उसको बिलीव इन कॉन्ट्रेरी, कोई नहीं, चल ऐसा नहीं है, मैं हूं साथ तेरे, होगा, मिलेंगे, मिलके करेंगे, ये सब यहाँ पे पॉसिबल है सर। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ज्ञान प्यान काम नहीं करता है। कितना भी ज्ञान दे दीजिए, पहले पेन ठीक करिए तब ज्ञान दीजिए, तो मारेगा पट से आपको। अब भैया दर्दवा ठीक कर दो, तुम्हारा ज्ञानवा सिंह नहीं। यहाँ पे कोई दर्द नहीं है, दिमाग खराब है, यहाँ पे सुन सकता है, यहाँ पे ठीक हो सकता है, बट यहाँ पे बहुत मुश्किल होंगे सर आपको ठीक करना, क्योंकि ये रूट ही था। अब भगवान ने कहा कि हमने तुमको तो पहले बताया दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम नहीं माने, तुम्हारा शरीर खराब कर दिए है ना हम, अब फिर शरीर खराब हुआ तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले दिमाग खराब हुआ इसे तो तुम माने नहीं, अब तुम्हारा शरीर खराब कर दिया तब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। तो पहले शरीर ठीक कर, फिर दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा, दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। सर कार्पोरियल को कैसे, कार्पोरियल क्या है? कर्पोरियल का मतलब होता है फिजिकल बॉडी सर, फिजिकल कर्पोरियल, कर्पोरियल का मतलब फिजिकल बॉडी। तो बॉडी खराब हुई, दिमाग खराब हुआ। पहले खाली दिमाग खराब हुआ था, बॉडी वॉडी खराब नहीं हुई थी। जब दिमाग खराब हुआ था तो सुधरे नहीं हम, वहां सुधरने का चांस था। और आपका शरीर तुरंत खराब नहीं होगा, बहुत दिन तक दिमाग खराब रहेगा। और उस खराब दिमाग को अगर आप नहीं समझे सर, तो विथ टाइम दैट अल्टर्ड इमोशन will change our physical, our normal physiology. When our normal physiology are changed, are altered,
and change into the altered या abnormal physiology, that abnormal physiology is called pathology, and that pathology is called disease, right? But why pathology happen? What is the reason behind this? 99.9% reason is a mental uneasiness, is a stress, is a anxiety, is a disappointment, jealousy, competition, envy. देखिएगा, जो मेंटल बीमारी, फिजिकल बीमारी से आएगा, वहां कंपटीशन नहीं होता है, वहां पे डिप्रेशन होता है, वहां पे एंजाइटी कंसाइंस होता है, समझे? वहां पे रिमोज होता है, वहां पे रिप्रोचिंग होता है, वहां पे कभी इस तरह के इमोशंस नहीं आते हैं, प्यार, लव, डिसअपॉइंटमेंट ना। व्हाई? बिकॉज वो सब हो गया था पहले, तब तुमको बीमारी आई, अब पैथोलॉजी में गए हो तुम। दिखाते हैं आपको, देखिएगा, मस्त मजा आएगा आप लोग। मजा ना आए तो पैसा वापस है। आज मैं बता रहा हूँ, मस्त क्लास है आज, आपको जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि हाँ भाई, मेंटल बीमारी दो तरह का होता है। वहां जाके देखिए, अगर किसी को गैंग्रीन है, पैरवा कट गया, चिल्ला रहा है आहिरे माई, तो वहां पे मत डालिएगा पेन टू सीवियर। अरे भैया, गैंग्रीन ठीक कर, देख पैथोलॉजी गैंग्रीन का क्या है, देख परेशानी पैथोलॉजी में क्या है। फर्स्ट वी हैव टू गो एंड ट्रीट द पैथोलॉजी, टेक द peculiarity ऑफ द पैथोलॉजी फर्स्ट, देन गिव द रेमेडी। लेकिन हम लोग पेन नहीं, मरने का मन कर रहा है। अरे भैया, इतने पेन में तुम्हारा भी मरने का मन करेगा, कॉमन है ये कॉमन है, समझिएगा। दिखाते हैं आपको क्या हनीमैन साहब कहते हैं इसके बारे में, दिखाते हैं। हनीमैन साहब क्लियरली कहते हैं, भाई क्लियरली कहते हैं कि मेंटल बीमारी में काउंसलिंग का बहुत रोल है। तो किस तरह की बीमारियों में आपको काउंसल करना है, किस तरह की बीमारी में काउंसल नहीं करना है, किस तरह की बीमारी में आपको इमोशंस को अल्टर्ड करना है, और किस तरह की बीमारी में आपको उसके पैथोलॉजी को ठीक करना है। तो हनीमैन साहब क्लियरली कहते हैं, बहुत पहले ही कहा था 9th एफोरिज्म में, 9th फुटनोट में कहा था हनीमैन साहब ने कि सारी बीमारियां कहां से आएंगी सर? सारी बीमारियां कहां से आएंगी? इमेजिनेशन से आएंगी। अब सारी बीमारियां अगर इमेजिनेशन से आएंगी, तो ठीक भी उसको कैसे करेंगे हम लोग? इमेजिनेशन से। ठीक भी किसे करेंगे को? इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन क्या होगा आगे बताएंगे। वो अल्टर्ड थॉट ही तो इमेजिनेशन है, अल्टर्ड थॉट ही तो इमेजिनेशन है, और उसी इमेजिनेशन पे बेस्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दो तीन एफोरिज्म्स लेके चलते हैं आपको। 2-3 एफोरिज्म में आप क्लियरली समझ जाओगे। 224, 225, 218 और 9th फुटनोट में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 217 है बेसिकली, कि मेंटल बीमारियां कितने तरह की होती हैं, उनको ठीक करने का अप्रोच क्या होता है, हम कैसे ठीक करेंगे। पहले ठीक करना तो छोड़िए, ठीक करना तो पहले भूल जाइए, पहले तो हमें समझना है कि बीमारी क्या होती है। क्योंकि हनीमैन साहब क्या कहते हैं एफोरिज्म नंबर 3 में, क्या कहते हैं? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, राइट। पहले क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, एंड द नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन बराबर 50% क्योर। वाई? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक, तो हम एक ऐसी परेशानी को जान गए जिससे हम ग्रसित हैं, तो 50% उसने रोल किया। जब कहते हैं ना कि इफ योर केस टेकिंग इज गुड देन हाफ क्यूर्ड, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सुना है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? अरे कैमरा ऑन करिए भाई, बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। ये दिनवा में किसको नींद आ रहा है? दिनवा में बैठल मतलब वो संदिग्ध ड्रेस पहन के क्यों बरस करता है, क्यों बा का दिनवा में बोले ऐसा? तो खोला जाए कैमरा मर्दे। इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है and you are not ready to listen, because if your camera is off that means you are doing something, right? So please, if you are comfortable then on the camera. मैं क्या बोल रहा था जी? क्या बोल रहा था? ये क्या बोल रहा था?
इमीजिएट इमेज से ठीक करेंगे। नोट के बारे में बात फुटनोट चल रहा है। फुट नंबर 3 नंबर परसीव। हाँ Footnote अरे ये एकदम याद आ गया एकदम याद, बहुत बढ़िया याद आ गया मनीष सर, एकदम सही बोले हैं, याद आ गया। देखिएगा आप लोगों को फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं चाप के, एकदम चाप के। पहला क्या है, कहते हैं लोग कि होम्योपैथी बराबर टेस्ट टेकिंग बराबर 50%। क्यों? हम नहीं कहते हैं, हनीमैन साहब कहते हैं। देन व्हाई? कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्यों ऐसा, क्यों दिखाते हैं आपको, क्यों मजा आएगा कि देख के आपको ये कि क्यों ऐसा कहा जाता है। इसका साइंटिफिक फैक्ट क्या है, ये वाला समझ में आ गया था। फिर देखिएगा आप, अब तो इतना ज्ञान है देने को भैया, हम लोग अगर तैयार रहें और चीजों को समझने की कोशिश करें तो मजा आने वाला है। देखिए 2 पार्ट होता है ऐसे, होम्योपैथी के 2 पार्ट होते हैं बस। एक पार्ट होता है डिजीज, एक पार्ट होती है मेडिसिन। यही 2 पार्ट होता है, डिजीज और मेडिसिन, यही 2 पार्ट होता है। बोलिए आया ना? यस। ये 2 पार्ट होता है। तो ये डिजीज बंदा है, अब ये दोनों मिला के क्या है, होम्योपैथी है। होम्योपैथी बराबर क्योर 100% है, मान लीजिए दोनों मिला के। अब हमने डिजीज के बारे में जानने की कोशिश करी और हम इस बंदे के बारे में पूरी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली। और कैसे करी होगी सर? केस टेकिंग से किया होगा। केस टेकिंग से हमने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। दैट मीन्स हम इस पार्ट पे 100% अपना काम कर गए। ठीक, दैट मीन्स 50% हमने अपना काम कर लिया 50% काम। हम ये जान गए, हम ये देखिए इस पार्ट पे 100% का मतलब केस टेकिंग हमने पूरी तरीके से करी और हमने एक इमेज बनाया, एक पोर्ट्रेट बना लिया और वो पोर्ट्रेट मटेरिया मेडिका में किसी दवाई को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो यहां से जो दवाई आएगी 50% इसका रोल होगा और हमने जो केस लिया 50% इसका रोल था। इन दोनों को मिलाया तो 100% क्योर हो गया ना? समझे कि नहीं आप लोग? तो ये जो केस लिया हमने, इतने ही में हमने 50% ठीक कर दिया, क्योंकि यही तो इंडिकेट कर रहा है कौन सी दवाई चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि केस टेकिंग इज अ हाफ क्योर इफ यू आर टेकिंग केस टेकिंग, because this is the most important part. At the first and most important part, we have to understand the pathology first. बीमारी तो समझे क्या है, मेंटल पे भी है तो कौन सा है, इमोशनल है कि पैथोलॉजिकल मेंटल है, इमोशनल है कि पैथोलॉजिकल मेंटल है। अगर इमोशनल है तो ज्ञानबाजी से ठीक हो जाएगा, अगर पैथोलॉजिकल मेंटल है तो वो ज्ञानबाजी से ठीक नहीं होगा। और जितने भी ये सेक्स क्लिनिक आपको मिलता है ना, सेक्सोलॉजिस्ट, all clinics are this psychological। एक केवल इमोशनल बीमारी होता है, केवल इमोशनल, इतना इमोशनल होता है कि 90% 99% लोग वहां पे केवल एंजाइटी की दवाई, वहां पे केवल गैस की दवाई मिलती है, बड़े बड़े टॉनिक मिलते हैं, महंगी दवाइयां मिलती हैं और कुछ नहीं होता है, केवल आपका स्ट्रेस कम करते हैं वहां पे लोग। बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं लोगों के, हम लोग जाके पैसा खूब खर्चा करते हैं। तो एक दिन समय आएगा, बताएंगे सेक्सुअलिटी वर्सेस होम्योपैथी, इस पे भी बात करेंगे किसी दिन। जबरदस्त है दवाइयां हमारे यहाँ। अगर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है सर, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यस सर, अगर उस पॉइंट पे हम लोग समझ गए, वो सेक्सुअल डिजीजेस आर बेसिकली इमोशनल डिजीज। पैथोलॉजी से हो गया है तो अब पैथोलॉजी ठीक करिए, पीसीओडी है या सिफिलिस है या गोनोरिया है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। बट ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये 50% वाला केस समझ में आया, 50% केस क्योर हो गया। इसीलिए कहते हैं हम, क्योंकि हम होम्योपैथी के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट केस टेकिंग है, एक पार्ट क्या है, मेडिसिन। हनीमैन साहब ने पहले एफर्जन में बोला, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, राइट। पहले लाइन कि बीमारी में क्या ठीक होना चाहिए और मेडिसिन क्या ठीक करेगी, दोनों को मिलाएंगे क्योर हो जाएगा। तो 50-50 पार्ट दोनों का है। ठीक, हमें यहाँ 50% का 100% निकालना है, और 50 का 100% मतलब
हमको केस टेकिंग 100% अच्छा करना है, दवाई भी 100% अच्छी निकालनी है, दोनों को मिलाएंगे केस खत्म। पवन पटेल योगा कर रहे हो तुम, योग दिवस के दिन देखिए पटेल योगा कर रहे हो तुम। होम्योपैथी इटसेल्फ इन अ योगा, कोई योगा पोगा करने की जरूरत नहीं अगर राइट होम्योपैथी कर रहे हैं आप। ऐसे ही नहीं दिन यार, दिमाग जुकाम स्वस्थ है ना, रहेगा। हाँ कोराइजा हो गया कल। अच्छा, हम सोचे तुम योग दिवस के दिन लेट के पढ़ रहे हो, आज योग योग नहीं योग यार, दिवस है ना, हम सोचे आज कहीं। आज क्लोज्ड है सब कुछ, अच्छा आज सब कुछ क्लोज्ड है, कोई बात मतलब नहीं। मेरा। हाँ हाँ अभी अभी ऑन करेंगे तुम्हारा सब कुछ, बस ध्यान देख के समझो। क्लियर? अब चलिए, बीमारी के दो पार्ट थे, उसको हनीमैन साहब के थ्रू देख लेते हैं। पहली चीज देखिए, हनीमैन साहब कहते हैं 9th वे में, इमेजिनेशन सारा कहानी है, उसको एक्सप्लेन किया फर्दर। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी है, मजेदार है। अब देखिए बस एक एक पॉइंट पढ़ूंगा मैं। कह रहे हैं कि इन दीज डिजीजेस, ये जो मेंटल बीमारियां आई, हनीमैन साहब कह रहे हैं, अब हम मेंटल पे जाएंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको समझाने के लिए थोड़ी सी चीजें हैं जो समझना चाहिए आपको। कह रहे हैं कि इन दीज डिजीजेस, इस तरह की जो बीमारियां हैं, मेंटल बीमारियां हैं, वी मस्ट बी केयरफुल to make ourselves acquainted with the whole of the phenomena। कह रहे भैया ध्यान दीजिएगा सारे फिनोमिना को समझने का। अब कह रहे हैं बोथ फिनोमिना, पहला दोज बिलोंगिंग टू द कर्पोरियल सिम्टम। कहीं अभी मेंटल बीमारी कर्पोरियल सिम्टम की वजह से तो नहीं आया, दैट मीन्स कर्पोरियल का मतलब पैथोलॉजी। इल्यूजन को क्या बोलेंगे, फोर्टिफिकेशन इल्यूजन। अभी दिखाएंगे आपको, हम वीडियो भी दिखाएंगे इसका, ठीक। एंड ऑल्सो इंडीड, पहला वो हो गया कर्पोरियल सिम्टम की वजह से, कर्पोरियल पैथोलॉजी की वजह से मेंटल सिम्टम आया। जैसे खूब माइग्रेन हो रहा है, मन का सरवा फोड़ दें, कूच दें, पेन में मरने का मन कर रहा, सुसाइडल टेंडेंसी हो गई है। दूसरा कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एंड दोज अपरटेनिंग टू द acute apprehension। What is acute apprehension? Is an emotion of the precise character of the chief symptom of the peculiar and always predominating state of mind and disposition। हमको ध्यान देके ये दोनों देखना है, ये कोई एक्यूरेट एप्रीहेंशन, एंजाइटी, एंटिसिपेशन तो नहीं है, या कोई पैथोलॉजी तो नहीं है उस मेंटल सिम्टम के पीछे। वी हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड। आगे देखिए, कह रहे हैं अगर इस तरह का बीमारी रहा तो पहले बोले हैं, देखिए 224 में बोले हैं कि इफ द मेंटल सिम्टम, mental disease be not quite developed, and if be still somewhat doubtful whether it really aroused from the corporeal affection। mental disease का मतलब अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन से बीमारी नहीं आई, आपको डाउट हो रहा है कि कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कहीं पे कोई फिजिकल पेन नहीं है और बीमारी आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो बीमारी है ये और द डिजीज नॉट रादर रिजल्ट फ्रॉम, रिजल्ट नहीं है किसका, फॉल्ट ऑफ एजुकेशन का। अब फॉल्ट ऑफ एजुकेशन का रिजल्ट नहीं होंगे तो किसकी रिजल्ट होगी, पैथोलॉजी का। नॉट द रादर रिजल्ट ऑफ, नॉट द रिजल्ट ऑफ, राइट। किसका रिजल्ट नहीं है, फॉल्ट ऑफ एजुकेशन। तो मेंटल बीमारी के कारण क्या हुआ, माइंड का, ये जो इमोशनल बीमारी थी, फॉल्ट ऑफ एजुकेशन की वजह से इमोशन हमारे खराब होते हैं, बैड प्रैक्टिस की वजह से इमोशंस खराब होते हैं हमारे, करप्ट मोरल्स की वजह से इमोशंस खराब होते हैं हमारे, नेग्लेक्शन ऑफ माइंड की वजह से मोरल खराब होते हैं हमारे, सुपरस्टिशियसनेस एंड इग्नोरेंस, दीज आर द रीजन ऑफ इल्यूजन, ऑल दीज थिंग्स आर द रीजन ऑफ डिल्यूजन। क्लियरिटी नहीं होती है सर, आगे बोल रहे हैं, द मोड of deciding point will be that if it proceed from one another of the later cause
अगर ये सब किसकी वजह से आई हैं, बाद की वजह से हैं। लेटर का मतलब जो अभी बताया, पहले बताया कर्पोरियल की वजह से नहीं आई, बाद की वजह से आ रही है। दैट मीन्स सुपरस्टिशियस की वजह से आ रहा है, इग्नोरेंस ऑफ माइंड की वजह से आ रहा है। अगर इस तरह का इमोशनल बीमारी है तो बोला इट विल डिमिनिश एंड बी इम्प्रूव बाय सेंसिबल फ्रेंडली एक्सॉल्टेशन। इस तरह की बीमारियों को दूर किया जा सकता है साथ बैठ के प्यार से बात करके। सेंसिबल, सेंस जिसकी बातों में सेंस हो, फ्रेंडली एक्सॉल्टेशन, कॉन्सोलेटरी आर्गुमेंट, सीरियस रिप्रेजेंटेशन एंड सीरियस एडवाइस। सीरियस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मारेंगे तो हाँ सही हो जाएगा, चल पढ़ाई कर, ये सीरियस है। या फिर अरे यार क्या कर रहे हो तुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं यार, फैमिली है यार, और तुम बैठे हो कुछ काम नहीं कर रहे हो, उठो काम करो, कुछ नहीं हुआ हो तुम्हें। आज तुम परेशान रहोगे तो कल फैमिली परेशान होगी। आज अगर कुछ नहीं करिए तो करियर खराब हो जाएगा। कल मेरे पास एक केस आया जिसमें उस बच्चे को डिप्रेशन था। पूरा केस वेस लेने के बाद पता चला कि डिसअपॉइंटमेंट है। वो बच्चा क्रिकेट खेलता है। कौन था? हेमंत था। हेमंत तुम थे? हो इंद्रेश मौर्य हो क्या तुम? इंद्रेश मौर्य? इंद्रेश था। हाँ। तो तुमने कल केस लिया था ना क्रिकेट वाले बच्चे का? हाँ। एकदम डिप्रेशन। जब बहुत बहुत देर तक अलग ही केस लग रहा था मुझे, लेकिन जब हमने पूछा उससे तो उसने कहा कि साहब मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूं, सेंसिबल एडवाइस ठीक हो गया, और मैं आजकल अपना मन मार के बेसी कर रहा हूं। हमने कहा क्यों कर रहे हो? तो क्रिकेट एकेडमी में किसी ने मेरा एडमिशन कराने के लिए हमारे परिवार वालों से 8 लाख लूट लिया, और 8 लाख डूबा और मैं डिप्रेशन में आ गया। हमने कहा कोई बात नहीं यार, 8 ही लाख तो क्या है, क्रिकेट खेल के 8 लाख घर वालों को दे देना, काम करो, क्रिकेट खेलो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा बोले कि मुझे किसी एकेडमी में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि एक क्लाउडेड था कि मैंने 8 लाख डुबा दिए। उसके घर वाले बैठे हुए थे वहीं पे, बोला भैया खिलवाओगे? साहब ये बोलेंगे तो 8 लाख और डुबा देंगे हम, ये बोले तो सही। हमने कहा कल जाके एडमिशन लो, कोई दिक्कत है तो मैं फोन करता हूँ। तो मेरा दोस्त है सचिन नाम का, इलाहाबाद में, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है वो। मैंने उसको फोन भी किया, कहा भेजिए बच्चे को, आपकी बात है तो हम एडमिशन देंगे इसको। कभी कभी ये वाला पार्ट भी आपको प्ले करना होता है। डॉक्टर खाली पैसा लेके जेबे में रखने वाला काम नहीं होता। इफ यू हैव सोर्सेस देन हेल्प। और बच्चा इतना खुश होकर गया, उसकी बहन वापस आके हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच सर, आपने तकलीफ दूर कर दी और अब हम लोग बहुत हेल्दी हैं। एक ही भाई ये बेचारा परेशान रहता था। वी आर, मतलब इसे बोलते हैं सेंसिबल मैनिफेस्टेशन और सीरियस एडवाइस, यू हैव टू गिव इट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग ना। बट वंस वी अंडरस्टैंड कि बीमारी कैसी है देन वी गिव ना। लेकिन पैथोलॉजी है और हम दे रहे हैं ज्ञान, तो पहले बोलेगा साहब पहले दर्द दवा ठीक कर दो हमारा, क्योंकि ये रहेगा तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो हम लोग क्या करते हैं, मारा ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। उस टाइम पे वो सुनेगा ही नहीं आप। वही नीचे हनीमन साहब बोल रहे हैं, देखिए सेम बात नीचे हनीमन साहब बोल रहे हैं इसमें, एग्जैक्टली वही बात बोलेंगे नीचे। वेयर देखिएगा, अगर आपने बीमारी नहीं, वेयर द रियल मोरल और मेंटल मैलेडी डेवलपिंग फ्रॉम द बॉडीली डिजीज, ये देखिए क्या बात है, कुछ नहीं छोड़े साहब, हम बस लूल बने रहते हैं, खाली हम लूल बने रहते हैं, अंदर जाके पढ़ने का मन नहीं करता है, होम्योपैथी बेकार लगती है। लेकिन अगर आप कायदे से पढ़ लो ऑर्गेनन, जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब। मेंटल बीमारी के भी टाइप कह रहे हैं, इसमें भी किसमें काउंसलिंग देनी है, किसमें काउंसलिंग नहीं देनी है, किसमें आपको समझाना है, किसमें आपको बीमारी ठीक करनी है। सर ये सारी बात हनीमैन साहब बोलते हैं, यही लिखा है सर, आज से 250 साल पहले लिख दिया गया था। बट इस किताब को हमने ऐसे फेंका है, ऐसे इग्नोर किया है, इतना इग्नोर तो साला हम किसी और को करते नहीं है, इतना इग्नोर्ड ये बुक है हमारे मेडिकल साइंस में, हमारे कॉलेजेस में। और मैं आपको बता दे रहा हूं, जब तक इस साइंस, इस बुक की समझ लोगों को नहीं आएगी,
तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भले ही कहें कि हम नया 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 किताब लिख देंगे हनीमैन साहब का, अरे नया लिखो का, इसी को बेस मान के लिखोगे ना, कि अलग से दुनिया उतार दोगे। और सच्चाई तो एक ही होती है ना, चाहे आप कहे चाहे हनीमैन कहे, सच्चाई बदल सकते हैं आप। सूरज सबकी नजर में एक ही है ना, उसका एग्जिस्टेंस सबके लिए एक ही है ना, तो होम्योपैथी सच्ची वाली सबके लिए एक ही है, यही बेस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। वो इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बस यू आर इन डिल्यूजन। तो कह रहे हैं कि वेयर इज अ रियल मोरल मेंटल मेलोडी डेवलपिंग ऑन बॉडीली डिजीज। आपने इवेल्युएट किया और आपको लगा कि नहीं है फिजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और इस पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से कोई बीमारी आ रही है, तो बोला वुड बी स्पीडली एग्रेवेटेड ऑफ सच कोर्सेज। अगर आपने ज्ञानबाजी दी तो बीमारी क्या होगा, स्पीडली एग्रेवेट कर जाएगी। और मरीज कहेगा हटाओ यार, जाते हैं तो दवाई ज्ञान देते हैं, या आप मेंटल सिम्टम पे दवाई दे रहे हो, कोई काम नहीं करेगा। द मेलनकॉलिक वुड स्टिल मोर डिजेक्टेड। अगर वो बंदा मेलनकॉलिक है, दया में, तकलीफ में है, दर्द में है, और आप ज्ञान देंगे तो कहेगा हटाओ, इससे दूर रहो। झगड़ालू बंदा है, इनकंसोलेबल एंड रिजर्व, वो फिर क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा, कंसोल में नहीं आएगा। स्पाइटफुल मैनिक, अगर गाली गलौज दे रहा है आपको पैथोलॉजी की वजह से, आप ज्ञान दीजिएगा तो औरों कर आएगा आपको। और जो कुछ नहीं बोल रहा है, थोड़ा बहुत बोलने के लिए रेडी है, आप गए बैठे और ज्ञान देने रेडी है, वो एकदम में चुप हो जाएगा, कहेगा छोड़ो यार क्या बोले। जब बोलेंगे वो खाली ज्ञान देके चले जाएंगे, दवाई नहीं देते हैं या ऐसी देते जो काम ही नहीं करती। Then we have to understand, sir, we are dealing with which type of mental diseases. Mental diseases from emotional angle, or a mental disease arising from corporeal physical pathology. Then we have to understand, sir. If not, then we are not able. भाई हमको पता होना चाहिए ना सर कि किस किस केस में हमको ज्ञान देना है। हम होम्योपैथ क्या होता है, ज्ञान है देना शुरू कर देते हैं, सब प्रभु की माया है, आओ बैठो। ये डिल्यूजन कैसे आया, अरे कुछ तो परेशानी हो, ओ मेंटल दिख गया रे, ला खाट खाट, अरे जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम। पता चला मरीज आपका शुद्धिकरण कर चला जाएगा, ठीक है, आपका शुद्धिकरण कर देगा मरीज, कहेगा जाओ इनका तो कुछ है ही नहीं है, जाओ हटो, इनसे इलाज ना कराएंगे हम। ख्याल रखिएगा सर, ये जो किताब है ना सर, ये किताब दैवीय किताब है, इट्स अ डिवाइन बुक। यू गॉट एवरी आंसर, और ट्रस्ट मी माय सर ऑलवेज हमेशा एक स्टेटमेंट दिया करते थे कि इफ यू आर डूइंग राइट होम्योपैथी, ईदर योर प्रैक्टिस इज गुड और बैड, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू आर ट्राई, इफ यू डिसाइडेड कि नहीं अब हमको इसी रास्ते पे चलना है, then that way is a divine way itself। आप देखिएगा यहाँ बहुत सारे लोग, आप जाके आज आप ऑब्जर्व करिएगा, आपके बड़े बहुत बड़े बड़े बिगड़े काम बन रहे होंगे, आपके बैड जो रिश्ते होंगे वो सुधर रहे होंगे, आपका बात करने का तरीका बदल गया होगा लोगों से, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी।